मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी नरेंद्र मोदी ने जब तीसरी बार प्रधानमंत्री पद का शपथ लिया, इसके बाद से ही 8th पे कमीशन लागू करने की चर्चा तेज हो गई थी। नियम के मुताबिक हर 10 साल में केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी को रिवाइज किया जाता है। 7वां पे कमीशन साल 2016 में लागू किया गया था। साल 2026 में इसके 10 साल पूरे हो रहे हैं। ऐसे में काफी समय से इस बात की चर्चा थी कि मोदी सरकार जल्द ही 8वें पे कमीशन का गठन कर सकती है, लेकिन अब वो इंतजार खत्म हो गया है। सरकार ने बजट से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी दी है। सरकार ने 8वें पे कमीशन के गठन का ऐलान कर दिया है और 1 जनवरी 2026 से इसे लागू किया जाएगा। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में 8वें पे कमीशन के लागू होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में कितनी बढ़ोतरी होगी और कैसे ये 8वां पे कमीशन लागू किया जाएगा। कब लागू होगा 8वां पे कमीशन? 8वें वेतन आयोग के 1 जनवरी 2026 से लागू होने की बात सरकार ने कही है। बता दें कि इससे पहले सरकार हर 10 साल पर एक नए वेतन आयोग की सिफारिश से लागू करती रही है। 7वें वेतन आयोग को जनवरी 2016 में लागू किया गया था। गौर करने वाली बात है कि जनवरी 1946 में देश में पहला वेतन आयोग बना था। लोकसभा चुनाव से पहले 8वें पे कमीशन लागू की चर्चा हुई थी, लेकिन दिसंबर 2023 में सरकार ने कहा था कि फिलहाल 8वें केंद्रीय वेतन आयोग को बनाने से जुड़ी कोई योजना नहीं है, लेकिन बजट से पहले सरकार ने ऐलान कर बड़ी खुशखबरी दी है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए 8th सेंट्रल पे कमीशन को मंजूरी दे दी है। 8th सेंट्रल पे कमीशन आप सब जानते हैं 1947 से अब तक 7 पे कमीशन हुए हैं और प्रधानमंत्री जी ने एक रेगुलर रिदम के साथ पे कमीशन बनाने का जो एक संकल्प लिया है, उसके हिसाब से 2016 में लास्ट पे कमीशन 7th पे कमीशन स्टार्ट हुआ था, तो 2026 में इसका टर्म कंप्लीट होता है। उससे वेल बिफोर 2025 में 8th पे कमीशन स्टैब्लिश करने से सफिशिएंट टाइम मिलेगा so that the recommendations can be received well before the completion of the period of 7th pay commission. सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में कितनी बढ़ोतरी की उम्मीद? 8वें वेतन के लागू होने के बाद करीब 49 लाख सरकारी कर्मचारी और 68 लाख पेंशन भोगियों को फायदा मिलने की उम्मीद है। उम्मीद की जा रही है कि 8वें वेतन आयोग आने के बाद उनके फिटमेंट फैक्टर में बड़ा बदलाव आएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिटमेंट फैक्टर 3.68 गुना बढ़ सकता है, यानी जिन सरकारी कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है, फिटमेंट फैक्टर बढ़ने से बेसिक पे में 8,000 रुपये की बढ़ोतरी होगी और यह 26,000 रुपये तक हो जाएगी। क्या है फिटमेंट फैक्टर? फिटमेंट फैक्टर वह फार्मूला है जो 8वें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों की सैलरी और पे मैट्रिक्स में मदद करती है। इसकी प्राथमिक भूमिका प्रस्तावित 8वें सीपीसी वेतनमान के अनुरूप वर्तमान 7वें सीपीसी वेतन को एडजस्ट यानी समायोजित करना होगा। बता दें कि 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 गुना पेश किया गया था। इसके चलते कर्मचारियों की औसत सैलरी करीब 14.29% बढ़ी थी और न्यूनतम पे स्केल 18,000 रुपये तय किया गया था। एक बार लागू होने के बाद 8वें वेतन आयोग से विभिन्न कर्मचारी समूहों के बीच वेतन असमानताओं को दूर करने, मुद्रास्फीति के प्रभावों को कम करने की उम्मीद है। केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में कितनी वृद्धि हो सकती है? 8वें पे कमीशन के गठन के ऐलान के बाद एक्सपर्ट के हवाले से मीडिया में छपी रिपोर्ट्स के मुताबिक यदि फिटमेंट फैक्टर 2.5 से 2.8 के बीच रहता है तो मौजूदा पेंशन 9,000 रुपये से बढ़कर 22,500 रुपये से 25,200 रुपये के बीच हो सकता है। इकोनॉमिक्स टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक यदि सरकार 8वें वेतन आयोग में 2.86 के फिटमेंट फैक्टर को मंजूरी देती है तो सरकारी कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन और पेंशन में करीब 186% की वृद्धि होने की उम्मीद है। यह आकलन पिछले वेतन आयोग के औसत वृद्धि प्रतिशत के आधार पर किया गया है। 8वें वेतन आयोग में 20% से 30% के बीच सैलरी और पेंशन में वृद्धि हो सकती है। उदाहरण के लिए यदि फिटमेंट फैक्टर 2.5 पर सेट है और वर्तमान मूल पेंशन 30,000 रुपये है तो संशोधित मूल पेंशन बढ़कर 75,000 रुपये हो जाएगी। 8वें वेतन आयोग के आने के बाद कई दूसरे फायदे जैसे रिवाइज पे स्केल और रिटायरमेंट बेनिफिट्स भी मिलेंगे। 8वें वेतन आयोग में सरकारी कर्मचारियों के अलावा
सैन्य जवान और पेंशन भोगियों को भी फायदा मिलने की उम्मीद है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।